संसार में यदि सबसे कठिन कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम है सेवा धर्म। सबसे कठिन धर्म है सेवा धर्म। और सेवा धर्म में भी कठिन धर्म यदि कोई है तो उस धर्म का नाम है अतिथि सेवा। हमें अतिथि का सत्कार करना चाहिए। हमारे घर में जो भी अतिथि आए, जो भी मेहमान आए, उसका उचित यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं अतिथि का सत्कार 3 रूप से किया जाता है। सबसे पहला सत्कार वाणी से, बातचीत के माध्यम से। दूसरा अतिथि सत्कार आसन से। और तीसरा अतिथि सत्कार जल और भोजन से करना चाहिए। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जिस घर से अतिथि नाराज होकर के लौट जाता है वह अतिथि, वह साधु उस घर में अपने पापों को रख जाता है और आपके पुण्यों को, आपने जो पुण्य के कार्य किए हैं उन पुण्य के कार्यों को वह अतिथि, वह साधु ले जाता है। धर्म शास्त्रों का प्रमाण है अतिथिर यस्य भग्नासु ग्रहात् प्रतिनिवर्तते। अतिथिर यस्य भग्नासु ग्रहात् प्रतिनिवर्तते तस्मात् पुण्यैमादायो पापायो परिदीयते। अतिथि जिस घर से बिना सत्कार के लौटता है वह अपने पापों को उस घर में दे जाता है और उस घर के पुण्यों को अपने साथ में ले जाता है। इसलिए हमें अतिथि सत्कार में कभी कोई कमी नहीं करना चाहिए। आप लोग भी अतिथि सत्कार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर लगता है। बड़ा सुंदर भाव बनाया हुआ है आप लोगों ने। सुबह से शाम तक सब व्यवस्थाओं में एक प्रहरी की तरह लगे हुए हैं, एक सैनिक की तरह लगे हुए हैं। नंदरामपुर वास में आकर के जितने लोग यहाँ अतिथि हैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। भागवत जी में प्रसंग आता है भगवान कृष्ण ने अपनी मां के स्तनों का पान नहीं किया। बड़ा रोचक प्रसंग है। कहीं कहीं कभी कभी सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए यह प्रसंग आता है और मिलता है। भागवत जी में आया है एक श्लोक, बड़ा सुंदर आया है, जिसका भाव ये है कि द्रोण नाम के एक राजा थे और धरा नाम की एक देवी थी। दोनों राज्य का संचालन बड़े सुंदर रूप से करते थे। पर आपको मालूम होना चाहिए हमारे जीवन में कब वैराग्य आ जाए, हमारे जीवन में कब त्याग की भावना आ जाए, हमारे जीवन में कब प्रभु के चरणों से स्नेह हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये राजपाट, ये घर द्वार छोड़ करके बड़े बड़े लोग पल भर में चल देते हैं। राजा द्रोण ने और धरा ने अपने राजपाट का त्याग किया और जंगल में जाकर के एक स्थान पर, निर्जन स्थान पर बड़ी सुंदर एक मड़ैया, एक टपरिया, जिसको सुंदर भाषा में कहते हैं झोपड़ी, बनाई और उसमें जाकर के तप करने लगे।
जिस घर में तप होता है, जिस घर में तपस्या की जाती है, उस घर में एक प्रकाश आ जाता है। उस घर में सूर्य की रोशनी की तरह एक अद्भुत ज्योति आने लगती है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य प्रकाश उस झोपड़ी से निकल रहा था। राजा द्रोण और धरा का त्याग आज वैराग्य की चरम सीमाओं को पार कर रहा था। भगवान विष्णु के कानों तक द्रोण और धरा का सुंदर वृत्तांत योग और तपस्या का और वैराग्य की चरम सीमा का आज पहुंचा। और भगवान ने विचार किया, हमें आज राजा द्रोण एवं देवी धरा के त्याग की परीक्षा लेनी है। पहुंचे, माता भिक्षाम में देही, माता भिक्षाम में देही। प्रातः काल का समय था, बड़ा सुंदर मुहूर्त था। सूर्य नारायण का उदय हो रहा था, चिड़िया चोह-चोहा रही थी और एक योगी, एक तपस्वी आज मां के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा। माता भिक्षाम में देही, हे मां मुझे भिक्षा दो, हे मां मुझे भिक्षा दो। राजा द्रोण ने नियम बना लिया था, 5 घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ये भिक्षा मांगने के लिए निकल चुके थे। आज भिखारी के घर में एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया है। देवी धरा ने जल्दी से आकर के कहा, राजन, हे महात्मन, हे संत, आप बैठिए, मैं अतिथि सत्कार की सामग्री ला रही हूं। अंदर जाकर के देखा, 5 घर में भिक्षा मांगने वाले के घर में क्या होगा। जाकर के देखा, कुछ भी नहीं था। उस समय देवी धरा ने आकर के कहा, मेरे पतिदेव आने वाले हैं, वे आपका अतिथि सत्कार करेंगे। हे संत महोदय, हे अतिथि महोदय, आप हमारे घर में आसन पर विराजमान होइए। देखिए, सत्य की जब परीक्षा होती है, बहुत कठिन होती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे साथ में मेरे माता पिता हैं, यदि उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। देवी जल्दी करो, भिक्षा देने में विलंब मत करो। देवी ने तुरंत एक प्रयास किया। एक दुकानदार था पास में, उस दुकानदार के यहां देवी धरा पहुंची। देवी धरा ने जाकर के कहा, हे महाजन, मुझे कुछ अतिथि सत्कार की सामग्री चाहिए है और वह भी उधार चाहिए है। मैं पैसा लेकर के नहीं आई। मेरे पतिदेव प्रतिदिन आपके महाजन ने सामग्री देने से मना कर दिया। लेकिन देवी धरा पूर्व सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। सौंदर्य को देख करके वो महाजन बोला, हे देवी, तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य को देख करके, अरे सामग्री क्या, संसार की कौन सी वस्तु है जो प्राप्त ना हो सके। देवी धरा ने कहा, क्या कह रहे हैं आप। कहा, आपका वक्षस्थल, आपका हृदय इतना सुंदर है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त 2 स्तन रूपी कलश आपके संसार को मोहने वाले हैं। देवी धरा ने कहा, अच्छा, तू मेरे सीने के ऊपर नजर डाल रहा है, मेरा वक्षस्थल कितना सुंदर है, तू इसको चाह रहा है, मैं अपना वक्षस्थल तुझे दान में दे दूंगी। ये कहा। महाजन ने तुरंत जल्दी से नमक निकाला, गुड़ निकाला, आटा निकाला, देवी धरा को देने के लिए निकालता जा रहा है सामान। और देवी धरा ने उस समय एक बड़ा अपने गुड़ फोड़ने वाले कीले से
दोनों स्तनों को काटा और उस महाजन की दुकान पर दे दिया। अरे महाजन, अरे अभागे, तेरी प्यास, तेरी क्षुधा, तेरी भूख यदि इन मांस के लोथड़ों से मिट जाए तो मिटा लेना, मुझे सामग्री दे। सामग्री लेकर के खून बह रहा है। देवी धरा पहुंची, जल्दी से गक्कड़ भरता बनाया, भगवान को भोग लगाया। प्रभु पाइए, भगवान ने भी बड़े प्रेम से खाया। देवी धरा बेहोश हो चुकी थी, शरीर से रक्त की धार बह चुकी थी, शरीर निस्तेज हो चुका था। देवी धरा मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गई थी। भगवान ने अपने कर कमलों को देवी धरा के सिर पर फेरा। देवी धरा उठो। देवी धरा को चैतन्य अवस्था प्राप्त हुई, ज्ञान आया, होश आया। भगवान ने कहा, देवी तुमने ये क्या किया? देवी धरा ने कहा, प्रभु आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए स्तन रूपी कलश क्या, यदि संपूर्ण शरीर का दान करने का मौका आ जाता तो मैं संपूर्ण शरीर दान में दे देती, पर अतिथि सत्कार में पीछे नहीं रहती। ये था देवी धरा का त्याग। भगवान ने देवी धरा के त्याग को देखा और बाद में देवी धरा से कहा, देवी धरा तुमने जो त्याग किया है ये बड़ा अपूर्व त्याग किया है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया है, कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। देवी धरा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने वरदान दिया। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा देवी धरा, तो मैं सौगंध खा करके कहता हूं कि मेरा जन्म वसुदेव और देवकी के यहाँ होगा, लेकिन मैं देवकी का स्तनपान नहीं करूंगा। आप अगले जन्म में नंद और यशोदा बनेंगे, मैं मैया के यशोदा के स्तनों का पान करूंगा। ये है अतिथि सेवा की महिमा, ये है अतिथि सत्कार का महत्व। हमें सेवा करना चाहिए, हमें सेवा भावना से संसार में आकर के अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए और यश कमाना चाहिए, गौरव कमाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। आज आपके पास सेवा करने का सुंदर मौका प्राप्त हुआ है। नारायण सेवा संपूर्ण संसार में सेवा कर रही है। जितने अपाहिज बालक हैं, बालिकाएं हैं, वहां जाते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन में मात्र 5,000 रुपया एक बालक बालिका के लिए जाते हैं और 5,000 रुपए में वहां पर भगवान की तरह उनकी सेवा की जाती है, उनका ऑपरेशन होता है। मैंने तो जाकर के देखा है नारायण सेवा में। परम पूज्य पाद संत शिरोमणि श्री कैलाश मानव जी स्वयं वहां पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पर आने वाले बालक बालिकाओं को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, उनका सफल ऑपरेशन हो, वे अपने पैरों पर खड़े हों, राष्ट्र की धरोहर बने और देश के लिए एक सौगात प्रदान करते हैं। ऐसी नारायण सेवा में, नारायण सेवा के तत्वावधान में और हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री किशोरी नंदन जी महाराज के प्रभाव से, के प्रयास से ये भगवत कथा का प्रवाह आज 157 देशों में जा रहा है। आप सब भाग्यवान हैं नारायण सेवा के लिए। यदि थोड़ा थोड़ा सा भी दान देंगे आप तो बहुत बड़ी दान राशि उन अपाहिज बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए नारायण सेवा में आपके द्वारा पहुंचेगी। आपका कल्याण होगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम होगा, आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी और वे बालक राष्ट्र के निर्माता बन जाएंगे। आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आज कथा का 6वां दिन है। बड़ी सुंदर कथा, बड़े सुंदर रूप से
और बड़ी सेवा भाव आपका चल रहा है। हम लोग तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पीछे 3-3 लोग सेवाएं दे रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ का। आपका सद्भाव, आपका सुंदर भाव इसी प्रकार से बना रहे। और आइए छठवें दिन की कथा में बिटिया प्राची के मुखारविंद से भगवत कथा का लाभ लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए सब चीजों में तो बड़ी तेजी बना के रखी है आप लोगों ने, लेकिन जयकारा में कुछ कंजूसी बना के रख दी है। इसलिए जयकारा में भी कंजूसी नहीं, हाथ ऊंचा करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है। जवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दलविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर आए सुआसन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी बिराजिए बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन विद्वज्जन आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं दादाजी दादी जी एवं छोटे छोटे से बाल वृंद आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवत कथा श्रवण करने से पूर्व आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। सभी लोग बोलेंगे वाणी का सहयोग तालियों की सेवा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरली मनोहर अतीव सुंदर। मुरली मनोहर अतीव सुंदर। मुरली मनोहर अतीव सुंदर। मुरली मनोहर अतीव सुंदर। राजीव लोचन गोपाल गिरिधर। राजीव लोचन गोपाल गिरधर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर। 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 ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर। हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं
श्रवण करने से पूर्व राम कथा और कृष्ण कथा के परम रसिक अनंत विभूषित संत श्रोमणी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना करें। इस वंदना में आप सब मेरा सहयोग दें। सभी बोलेंगे, कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना,
जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक सुंदर बाल लीलाओं को सुना, बाल लीलाओं को श्रवण किया। भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, कागासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर आदि राक्षसों का वध करके गोवर्धन पर्वत की महिमा का प्रभु ने विस्तार किया। इंद्र के अभिमान को समाप्त करके कालिया के मान का मर्दन किया और ब्रज भूमि में ही भगवान कृष्ण एक सुंदर लीला करते हैं, जो लीला भागवत का प्राण माना गया, जो लीला भागवत की प्राण कही जाती है। और उस लीला को श्री कृष्ण की रास लीला या महारास लीला के नाम से हम पुकारते हैं, हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर है और मनुष्य के शरीर से आत्म तत्व को यदि अलग कर दिया जाए तो आत्म तत्व के ना रहने पर इस शरीर का कोई मोल नहीं है। ये शरीर मृत है, निर्जीव है, प्राणहीन कहलाएगा आत्मा के बिना। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। पर भागवत जी से यदि 10वें स्कंद को निकाल दिया जाए और 10वें स्कंद में भी 10वें स्कंद के 5 अध्याय 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के अध्यायों को यदि निकाला जाए तो भागवत अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के प्राण हैं। इनके बिना भागवत अधूरी है, भागवत का कोई महत्व नहीं है। ये 5 अध्याय भागवत जी की आत्मा है। जैसे जीव की आत्मा अलग कर देने से जीव निर्जीव हो जाता है, मृत हो जाता है, मर जाता है, मिट्टी बन जाता है, उसी प्रकार से भागवत जी से 10वें स्कंद और 10वें स्कंद से भी 5 अध्याय 29वें से 33वें अध्याय तक के 5 अध्याय यदि निकाले जाएं तो भागवत अधूरी मानी जाती है। ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के प्राण है। इसलिए इन 5 अध्यायों को रास पंचा अध्यायी कहा जाता है। कहते हैं, वर्णन आता है, शरद ऋतु की बेला थी। शरद ऋतु का सुंदर एवं सुहावना समय था। बेला, चमेली, रात, सुगंध वाला, मोगरा आदि के सुंदर पुष्प चहुओर खिले हुए थे। मंडल भी खंड था, मतलब चंद्रदेव ने प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में अपनी लालिमा बिखेर रखी थी। चंद्रदेव प्राची दिशा में 16 कलाओं के साथ, अनंत कलाओं के साथ, सुंदर शीतल चांदनी के साथ आए हुए थे। उस रात्रि में
यमुना की तरल तरंगें भगवती यमुना के पावन तट को कल 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 करती हुई स्पर्श कर रही थी। उस रात्रि में यमुना के पावन जल में कमल, उत्पल, शतदल, कुमुदनी आदि कमलों की अनूठी छटा चहुओर छिटक रही थी। रात्रि में कमल के पुष्प नहीं खिलते, पर उस रात्रि में कमल भी खिला हुआ था। कमल के पुष्प सायंकाल होते ही बंद हो जाते हैं और प्रातः काल होते ही खिलते हैं, पर उस रात्रि की महिमा इतनी अधिक थी कि रात्रि में कमल के पुष्प खिले हुए थे। बड़ी सुंदर रात्रि, बड़ी सुहावनी रात्रि, बड़ी मनमोहक रात्रि और शरद पूर्णिमा की रात्रि। ऐसी सुंदर रात्रि में, ऐसी दिव्य रात्रि में, ऐसी मोहनी रात्रि में, ऐसी सुहावनी रात्रि में भगवान कृष्ण ने चित्त को चुराने वाली, मन का हरण कर लेने वाली, मन को मोह लेने वाली बांसुरी की मधुरतान छेड़ी। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और बाबा वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, निसम्य गीतम तदनंग बर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई और कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान को, मधुर स्वरों को, मधुर ध्वनि को गोपांगनाओं ने, ब्रजांगनाओं ने, ब्रज स्त्रियों ने सुना, तो बाबा वेद व्यास लिखते हैं, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। कृष्ण की मनमोहक बांसुरी के सुंदर स्वरों को सुन करके गोपिकाओं के अंग प्रत्यंग में वर्धन होने लगा। गोपिकाओं के अंग प्रत्यंगों में एक उत्साह छा गया, एक उमंग छा गई। गोपिकाओं के हृदय में हर्षोल्लास छा गया। गोपिकाओं का हृदय आनंद के अतिरेक में समा गया। गोपिकाओं के अंतःकरण में आनंद की तरंगें उठ करके खड़ी हो गई। बड़ी खुश हैं गोपिकाएं। और आज कृष्ण की बांसुरी को सुन करके धैर्य, मर्यादा, संकोच सभी को एक तरफ रख दिया। दौड़ते हुए, भागते हुए रात्रि में गोपिकाएं अपने घर से निकल पड़ी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। बाबा वेद व्यास जी से पूछा गया कि जब गोपिकाएं दौड़ रही थी तो बाबा जी गोपिकाओं के दौड़ने की गति क्या थी? वेद व्यास जी ने कहा, उस समय मेरे पास गति मापक यंत्र नहीं था, लेकिन गोपिकाएं जब दौड़ रही थी तो जवलोल कुंडलः, गोपिकाओं के दौड़ने की गति इतनी अधिक थी कि उनके कानों के कुंडल जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब साधारण रूप से चलती हैं तो उनके कानों के कुंडल नहीं हिलते। जब वे तेजी से चलती हैं, भागती हैं या दौड़ती हैं तो उनके कानों के कुंडल भी हिलने लगते हैं। तो गोपिकाओं के दौड़ने की, गोपिकाओं के चलने की गति इतनी अधिक थी कि जवलोल कुंडलः, कानों के कुंडल जोर जोर से हिल रहे थे। सारी गोपिकाएं यमुना के तट पर पहुंचती हैं। बाबा वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब गोपिकाओं ने कृष्ण की बांसुरी को सुना तो कुछ गोपिकाएं गौ माता का दूध लगा रही थी। उन्होंने दूध लगाना छोड़ा। दूध रखने वाला पात्र, दूध रखने वाला बर्तन गाय के 4 पैरों के बीच में छोड़ दिया और भागी भगवान कृष्ण के पास। कुछ गोपिकाएं भोजन पका रही थी,
भोजन पकाना छोड़ दिया और यमुना के तट पर चली आई। कुछ गोपिकाएं स्वयं श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करना छोड़ दिया, यमुना के तट पर चली आई। कुछ गोपिकाएं अपने पति को भोजन परोस रही थी, अपने पति को भोजन परोसना छोड़ दिया, भोजन परसना बंद कर दिया, 2-4 बर्तन फेंक करके पति को ही मारे और यमुना के तट पर गोपिकाएं चली आई। कुछ गोपिकाएं खुद भोजन कर रही थी, भोजन करना छोड़ा, कौर मुंह में है, पानी भी नहीं पिया, और गोपिकाएं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए यमुना के तट पर चली आई। एक गोपी ने अपने पैर में पहनने वाली पायल गले में और गले में पहनने वाला हार पैर में पहन लिया। एक गोपी ने अपनी एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई। और एक गोपी तो कृष्ण की बांसुरी में इतनी खो गई कि काजल लगाना था आंखों में, पर आंखों में नहीं, सारे चेहरे पर काजल लगाया। चेहरे पर काजल लगा करके पहुंच गई वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास। सभी गोपिकाएं अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने पति, अपनी संतान, अपने घर को छोड़ करके प्रभु की बांसुरी को सुन करके यमुना के तट पर धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि को एक तरफ रख करके आती है। और आज कृष्ण जब गोपिकाओं को आते हुए देखते हैं तो आज कृष्ण भी हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं? स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आज जब गोपिकाएं भगवान कृष्ण के पास जाती हैं और भगवान कृष्ण जब गोपिकाओं को देखते हैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वागतम भो महाभागा। हे गोपिकाओं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणी चो, हे प्रिय बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुमने आने में कष्ट क्यों उठाया? तुम मुझे बुला लेती। इस तरह से भगवान कृष्ण गोपिकाओं से कह रहे हैं। यहाँ पर बाबा वेद व्यास जी लिखते हैं कि कृष्ण ब्रह्म है और गोपिकाएं जीव हैं। जीव सदैव ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म जीव की उपासना नहीं करता। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ पर ब्रह्म ने जीव की उपासना की, जीव का स्वागत किया, जीव की वंदना की। क्यों? इसलिए क्योंकि आज कृष्ण के रूप में, आज कृष्ण ने गोपिकाओं के रूप में गोपियों को नहीं देखा। आज कृष्ण ने गोपिकाओं के रूप में ब्रज की विभूतियों को, ब्रज की शक्तियों को, ब्रजांगनाओं को, ब्रज की देवियों को आते हुए देखा। और आज जब ब्रज की विभूतियों का, ब्रज की शक्तियों का, ब्रज की देवियों का कृष्ण ने दर्शन किया तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हे ब्रज की विभूतियों, हे ब्रज की शक्तियों, गोपिकाओं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। गोपिकाओं का स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण ने। और यहाँ पर सारी गोपिकाएं भगवान कृष्ण के पास आती हैं, कुछ देर रुकती हैं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, रात्रि में स्त्रियों का अकेले इस तरह से घूमना शोभा नहीं देता। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति, आपके परिवार के जन आपको खोज रहे होंगे, आप लौट जाएं, आप वापस चली जाएं। तब गोपिकाएं कहती हैं कि हे कृष्ण आजगमुरन्योन्यमलक्षितो रतम,
हमने तो तुम्हें अपने मन से पकड़ लिया है और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम यही रहेंगे तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ। जैसे ही गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण किया, उस समय भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास लीला करते हैं। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी है और एक कृष्ण है। बड़ा सुंदर रास प्रभु करते हैं। कृष्ण काले काले मेघों की तरह श्याम वर्ण के दिखाई दे रहे हैं और गोपिकाएं मेघों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह श्वेत धवल स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रजांगनाओं के साथ रास लीला की। उस समय कृष्ण और गोपिकाओं के रास ने ब्रजभूमि के मन को मोह लिया। बड़ा सुंदर दृश्य वहां देखने के लिए मिला। धर्मशास्त्रों में लिखा गया, ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपिकाओं के साथ बड़ा सुंदर रास किया। भगवान कृष्ण ने रास लीला की और जब भगवान कृष्ण ने रास लीला की तो गोपिकाओं को अभिमान आ गया। गोपिकाओं के मन में ये अहम की भावना उत्पन्न हो गई कि इस संसार में हमसे भाग्यवान कन्या, हमसे भाग्यवान देवी,
हमसे भाग्यवान स्त्री और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मतलब ब्रह्म ने हमारे साथ रास किया है, नृत्य किया है। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के जीवन में अहंकार रूपी बीज का अंकुरण होने लगता है तो वो बीज अंकुरित ना हो पाए, वो बीज पौधे में परिवर्तित ना हो पाए, मैं उसे उखाड़ करके फेंक देता हूं। और आज कृष्ण ने जब गोपिकाओं के जीवन में अहंकार के बीज को अंकुरित होता हुआ देखा तो भगवान कृष्ण छिप गए। और भगवान कृष्ण जब छिपे तो आज कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के दूर जाने पर, कृष्ण के छिप जाने पर ब्रज की गोपियां पागल सी हो गईं। जिस प्रकार से हथनियों के झुंड, हथनियों के समूह के बीच में से एक हाथी कहीं भाग जाए तो वे हथनियां उस हाथी के वियोग में पागल सी हो जाती हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं आज वही स्थिति गोपिकाओं की है। गोपिकाएं पागल सी हो गई और सारे वृंदावन में चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतप्यंस्तं चक्षाणां करिण्य एव यूथपम। गोपिकाएं कहती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे कृष्ण, आप कहाँ चले गए? क्वासी क्वासी महाभुज, हे भगवान आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? हे प्रभु, आज आपके वियोग में हम बहुत दुखी हैं। हमारा तुम देखी सीता राम जी पागल से हो गए और पशु पक्षियों से प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को, मेरी जानकी को, मेरी वैदेही को, मेरी प्राण वल्लभा को, मृगनयनी मैथिली को देखा है? तो जो हाल त्रेता में राम जी का था, द्वापर में वह स्थिति गोपिकाओं की है। कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं भी पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से, यमुना के जल से पूछ रही हैं कि क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर नीलमणि गोविंद श्री कृष्ण को देखा है? पागल सी हो गई गोपिकाएं। भगवान कृष्ण को खोज रही है, ढूंढ रही है, पुकार रही है, कृष्ण को देखा है? क्या कृष्ण को देखा है? पागल सी हो गई। वृंदावन में बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। गोपिकाएं उन वृक्षों से कहती हैं कि आपकी दृष्टि तो बड़ी दूर तक जा रही होगी, जरा देख करके बताइए, क्या कहीं आपको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? गोपियां मैया तुलसी के पौधे से कहती हैं कि मां, कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको सदैव अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। आप भले ही अपने आप को कृष्ण के चरणों की दासी मानती हैं, पर कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको हमेशा अपने हृदय में रखते हैं। आपकी खुशबू के कारण कृष्ण के चहुओर भौरे मंडराते रहते हैं, फिर भी कृष्ण अपने आप से आपको अलग नहीं करते, क्योंकि कृष्ण आपसे प्रेम करते। तो हे मैया तुलसी, आपको तो जरूर ज्ञात होगा कि कृष्ण कहाँ है। मैया तुलसी ने भी उत्तर दिया कि हे गोपिकाओं, इस समय तो मैं स्वयं भी ये नहीं जानती कि नीलमणि श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहाँ है। गोपिकाएं आगे बढ़ी और ब्रज की रज में, ब्रज की धूल में गोपिकाओं ने कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, पर गोपिकाओं ने कैसे समझ लिया कि ये चरण चिन्ह कृष्ण के हैं? किसी और के भी तो हो सकते थे। उन चरणों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, अंकुश आदि के चिन्ह बने हुए थे। गोपिकाएं समझ गई ये चरण चिन्ह कृष्ण के ही हैं, ये पैर कृष्ण के ही हैं।
कुछ आगे बढ़ी तो कृष्ण के पैर तो दिखाई दिए, पर ब्रज की धूल में कुछ गहरे दिखाई दिए, कुछ धसे हुए दिखाई दिए। गोपिकाएं समझ गईं कि यहां से कृष्ण अपनी आराधिका, अपनी हिलादनी शक्ति श्री राधा रानी को गोद में लेकर के भागे। क्योंकि जब ये व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तभी इसके पैर नीचे जमीन में धंसने लगते। तो गोपिकाएं समझ गई यहां से कृष्ण राधा को गोद में लेकर के भागे हैं। ब्रजरज में गोपिकाओं ने कृष्ण के चरण चिन्हों को, कृष्ण की चरण रज को देखा, कृष्ण के चरणों को देखा। और आज गोपिकाओं ने जब कृष्ण के चरणों को देखा, कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा, कृष्ण के पैरों को देखा, तो गोपिकाएं, सारी प्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्न हुई और एक दूसरी सखी से, एक दूसरी गोपी से गोपिकाएं कहती हैं, गोपिकाएं बोल रही हैं, धन्या अहो अमी आत्यो गोविंदांग्र यब्जुनैन बहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्योग नोत्तये। गोपिकाएं कह रही हैं, धन्या अहो, धन्या अहो, धन्या अहो, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। कुछ अन्य गोपिकाओं ने पूछा, हम धन्य क्यों हैं? तो गोपिकाएं उत्तर देती हैं, यान ब्रह्मेशो रमा देवी, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा स्वयं लालायित रहते हैं। कौन ब्रह्मा? जब यह जीव माँ के गर्भ में होता है, माँ की कोख में होता है, माँ के पेट में होता है, तो ब्रह्मा इन 5 बातों को निश्चित करते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो ब्रह्मा इन 5 बातों को निश्चित करते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी, आप अपने जीवन में कर्म कौन सा करेंगे, आपके पास धन कितना होगा, आपके पास ज्ञान कितना होगा, और आपकी मृत्यु कब होगी, ये विधाता निश्चित करते। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जन्म विवाह मरण तह होई, जहां जस लिखा सो तस विधि होई। वे ब्रह्मा जिन बातों को गर्भ के भीतर निश्चित करते हैं, वे ब्रह्मा स्वयं कृष्ण के चरण कमलों की धूल को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। और तो और ब्रह्मा जी के साथ साथ महेशो, भगवान शिव स्वयं। कौन शिव? कोई साधारण शिव नहीं, वे भूत भावन त्रिपुरारी भोलेनाथ, जो कैसे हैं? अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा छितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। अग्नि जिनका मुख है, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय वाह्यभ्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं जिनके कान है, पृथ्वी जिनके पैर है, जल जिनकी जीव है, रसना है, काल जिनकी गति है, ऐसे सृष्टि पालक महादेव स्वयं, ऐसे सृष्टि के रक्षक, ऐसे सृष्टि के संहारक शिव स्वयं